So hello everyone, I hope you all are good. My name is Ajay, student of McMaster University. So finally September intake near आ चुका है. मैंने भी अपनी पैकिंग वगैरह शुरू कर दी है. टिकट भी मैंने बुक करवा ली है. मैंने कौन सी टिकट बुक की है, कौन सा रूट लिया है, आपको कौन सी टिकट बुक करनी चाहिए, कौन सा रूट लेना चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मालदीव्स, मैक्सिको, सर्बिया, दुबई, सभी रूट्स की बात करेंगे. सो वीडियो को एंड तक देखते रहना, एक भी सेकंड स्किप मत करना. ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है. मैं टाइम निकाल के ये वीडियो बना रहा हूं सबके लिए. बेसिकली टिकट और रूट लेते टाइम तीन चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे. क्या वो टिकट रिफंडेबल है, क्या रीबुकिंग की ऑप्शन है, क्या अगर रीबुकिंग की ऑप्शन है तो क्या हम डेस्टिनेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं उसमें या नहीं, और साथ में कुछ लोगों को 2 लगेज भी चाहिए होंगे तो उसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे. तो वीडियो को एंड तक देखते रहना. आई एम श्योर इस वीडियो के एंड में आप लोग मुझे दिल से दुआ दोगे कि भाई आपकी रिसर्च की वजह से, आपकी वजह से हमारे इतने सारे पैसे बच गए. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सबसे पहले एमिरेट्स, इतिहाद और दुबई की जो फ्लाइट्स हैं इसको मत बुक करना. हाँ, अगर आपको फुली रिफंडेबल की ऑप्शन मिल रही है तब आप बुक कर सकते हो, बट स्टिल आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव कि अभी दुबई इंडिया से फ्लाइट बैन नहीं हटाने वाला, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने इंडिया से फ्लाइट अपने सिटीजन्स को वापस लाने के लिए चलाई थी और स्ट्रिक्टली मना कर दिया था अपने सिटीजन्स को कि आप में से कोई भी अब इंडिया वापस नहीं जाएगा. तो इसे देखकर मुझे नहीं लगता कि दुबई खोलने वाला है इंडिया से फ्लाइट. सी, दिस इज माई ओन व्यू. मैं भी अभी प्रिडिक्ट ही कर रहा हूँ हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन. सो ये ऑप्शन एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं है. तो एमिरेट्स, इतिहाद या कतर एयरवेज जो दुबई होके जाएगी उसे मत लेना. अब बात कर लेते हैं KLM और एयर फ्रांस की. दोनों एयरलाइंस में रीशेड्यूलिंग के ऑप्शंस हैं. जब आप उनकी वेबसाइट ओपन करोगे तो वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा लिख के आएगा कि हमारी टिकट्स फुली रिफंड और रीबुक हो जाएगी. बट इसमें बहुत बड़ा कैच है. जब आप रिफंड लोगे उनसे तो जितने की आपने टिकट ली थी उतने रुपए का आपको एक वॉचर दे दिया जाएगा. आपको आपके पैसे वापस नहीं किए जाएंगे, बस एक वॉचर आपको दे दिया जाएगा जिसके ज़रिए आप न्यू टिकट ले सकते हो एयर फ्रांस या KLM की. और ये वॉचर भी सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड होता है. अगर 1 साल में आपने एयर फ्रांस या KLM की फ़्लाइट नहीं यूज़ की तो आपके सारे पैसे गए. अब आप लोग बोलोगे कि रीबुकिंग का भी तो ऑप्शन है और हमें जाना भी तो है, तो फिर क्यों हम रिफ़ंड करवाएंगे? इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा. नाउ मालदीव्स ने इंडिया से फ्लाइट स्टार्ट कर दी है. 20 से 40 हज़ार के बीच में आपको टिकट मिल जाएगी इंडिया से मालदीव्स की. एयरलाइन आपको गो फर्स्ट मिल जाएगी. इसमें बैगेज के लिए आपको अलग से फ़ीस देनी पड़ेगी क्योंकि इसमें ज़्यादातर बैगेज एक ही अलाउड होता है. क्वारंटीन भी आपको नहीं करना पड़ेगा मालदीव्स जाके. यहाँ तक तो ठीक था, बट अब मालदीव्स से कनाडा तक सिर्फ कतर एयरवेज और एयर कनाडा ही चलती है. कतर एयरवेज आपको मालदीव से दोहा तक लेके जाएगी और एयर कनाडा आपको कतर से कनाडा तक लेके जाएगी. कतर एयरवेज की वेबसाइट से मत बुक करवाना क्योंकि वो रिफंडेबल के तौर पे आपको सिर्फ एक वॉचर देते हैं. सो आई प्रेफर कि आप एयर कनाडा की वेबसाइट से बुक कराना, वो आपको फुल्ली रिफंड दे देंगे. अब ये रिफंडेबल भी है और रीबुकिंग भी अवेलेबल है, बट मेन प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसकी टिकट मिनिमम 1.5 लाख से शुरू होती है. आई एम रिपीटिंग, शुरू होती है, और वो भी इकोनॉमी क्लास की. तो ये रूट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा आप सबको मेरे हिसाब से तो. और फ्लाइट्स जाती भी बहुत ज़्यादा कम हैं, हफ्ते में 3 से 4 बार ही जाती हैं, तो इसलिए टिकट तो महंगी पड़ेगी. और साथ में नया नया रूट ओपन हुआ है, ज़्यादातर स्टूडेंट गए नहीं हैं, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस भी आपके पास नहीं होगा कि कहाँ पे आपको दिक्कत आएगी या कहाँ पे नहीं. तो आप इस रूट को कंसिडर कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये रूट आपको महंगा पड़ेगा. अब आते हैं मैक्सिको पे. मैक्सिको के लिए चलती है लुफ्थांसा, एयर फ्रांस और KLM. एयर फ्रांस और KLM तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दी थी. उसका रीज़न जो मैंने वहाँ पे नहीं बताया था वो मैं अब बताऊँगा. अब कोविड का टाइम चल रहा है, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं पहले से ही. टिकट आपको एटलीस्ट 15 से 20 दिन पहले लेनी पड़ेगी, तब जाके ठीक प्राइस पे आपको टिकट मिलेगी. बट रूल्स तो चेंज हो रहे हैं एक एक रात में. एग्जाम्पल आपके सामने है, सर्बिया वाला रातों रात 7 दिन के लिए क्वारंटीन लगा दिया. तो इस वजह से हमारे पास 3 सिनेरियो हैं. पहला कि अगर आपने किसी रूट की टिकट ली हुई है, बाय चांस अगर वो रूट बंद हो गया जैसे यूथोपिया वाला हुआ था, तो क्या हमारे पास रिफंड का ऑप्शन है? रूट बंद हो जाने की वजह से क्या हम वही टिकट दूसरे रूट में रीबुक करवा सकते हैं? थर्ड, लगेज बैग कितने अलाउड है फ्लाइट में? अब मैंने जो टिकट ली है लुफ्थांसा की प्रीमियम इकोनॉमी बेसिक प्लस 12 अगस्त की दिल्ली टू मैक्सिको की ली है, बट अभी मैंने मैक्सिको टू टोरंटो अभी बुक नहीं करवाई है. और मैं सबको यही रेकमेंड करूंगा क्योंकि सबसे पहले तो इसमें 2 बैग्स अलाउड हैं. प्रीमियम टिकट है, लार्जर कंफर्टेबल सीट्स होंगी, आपको अच्छे से सर्व किया जाएगा, रिफंडेबल है, 16,000 काट के बाकी सारे पैसे आपको वापस दे दिए जाएंगे. थर्ड, अब इसको ज़रा ध्यान से सुनिए, ये बहुत मेजर पॉइंट है इन केस
21 को कनाडा बैन हटा देता है इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट का, तो भाई लुफ्थांसा दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट और फिर फ्रैंकफर्ट टू टोरंटो भी जाती है और उसका प्राइस भी अराउंड 90,000 का ही है। तो अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी टिकट रीबुक करवा दूंगा, डेस्टिनेशन मैक्सिको की जगह टोरंटो कर दूंगा, सिंपल। और जाहिर सी बात है कि अगर डायरेक्ट फ्लाइट चली उस टाइम तो उसका प्राइस अबव 1 लाख ही होगा और मैं लुफ्थांसा में सिर्फ 90,000 में जा रहा हूँ विद 2 बैग्स, और क्या चाहिए। अब नेक्स्ट सिनेरियो पे आते हैं। लेट्स से डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं खुली और मैक्सिको वाला रूट भी बंद हो गया, तो फिर मैं यही टिकट सर्बिया के थ्रू बुक करवा सकता हूँ क्योंकि सर्बिया से भी लुफ्थांसा जाती है। और ये चीज़ KLM और एयर फ्रांस में पॉसिबल नहीं था क्योंकि KLM और एयर फ्रांस दिल्ली टू कनाडा नहीं चलती है और ना ही सर्बिया से जाती है। तो फिर आप फंस जाते हैं कि अब मुझे मैक्सिको से ही जाना होगा। तो लुफ्थांसा की वेबसाइट पे आपको अलग अलग फेयर मिल जाएंगे, उसमें से जो भी आपको चाहिए उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, बुक कर सकते हो। मे बी आपको सिर्फ एक ही बैग चाहिए हो तो आप इकोनॉमी फ्लैक्स ले सकते हो और वो है भी फुली रिफंडेबल, आपका एक भी रुपया नहीं काटेंगे, सारे पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी कि कौन सी आपको टिकट बुक करवानी चाहिए और कैसे आपको सर्च करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लुफ्थांसा की यही वाली टिकट बुक करो, आप कोई और भी देख सकते हो, बट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो मैंने आपको बता दी हैं कि रीबुकिंग होनी चाहिए, डेस्टिनेशन चेंज हो सकती हो और इन एक्सट्रीम केस आपके पास रिफंड का ऑप्शन हो।